बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूं कार किड और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं मर्सिडीज़ की AMG TS। तो ये गाड़ी मर्सिडीज़ बेंज़ की है और इस तरह की शेप आपने देखी होगी। जो मर्सिडीज़ वालों ने प्रोड्यूस की है वो 2010 से लेके 2014 तक उसका नाम था मर्सिडीज़ बेंज़ SLS। वो टोटली इस तरह की शेप थी। 2015 के बाद उन्होंने ये गाड़ी प्रोड्यूस की है। इसका नाम उन्होंने रखा है GT या GTS या फिर इसमें GTR भी आई है एक। ये गाड़ी 2015 से 2020 तक बनी है। जो मेन डिफरेंस है इसमें और SLS में वो है उसके डोर्स का और इंजन का। उसके डोर्स खुलते थे, फैल्कन विंग्स बोलते हैं उनको या फिर गुल विंग्स डोर भी बोलते हैं। वो दोनों ऐसे खुलते थे जैसे कि मैंने टेस्ला की एक गाड़ी की थी, आपने देखी होगी उस तरह के डोर्स। और इसके डोर्स जो खुलते हैं ये फ्रंट ओपनिंग डोर्स हैं, ऐसे आगे को खुलते हैं। तो गाइस दूसरा चेंज जो है वो है इंजन में। 4.0 लीटर इस गाड़ी का इंजन है। V8 8 सिलेंडर बाई टर्बो, 2 टर्बो हैं इसमें और प्रोड्यूस करती है ये 503 हॉर्स पावर। 0 से 100 पे ये गाड़ी जाती है 3.8 सेकंड में, 3.8 सेकंड्स। गाइस मैंने ये गाड़ी बोरो की है यहाँ पे सहाब कार्स के नाम से रसल हैमा में। बहुत ही बड़े डीलर हैं, सबसे बड़े डीलर रसल हैमा के। उनके पास एग्जॉटिक और नई कार्स भी हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मैं पोस्ट करूंगा, आप जाके उनकी गाड़ियों की कलेक्शन देख सकते हैं। तो गाइस बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। जो नई AMG GTS 2020 का मॉडल है वो आपको मिलता है $1,13,500 में। वही गाड़ी UAE में उसकी स्टार्टिंग प्राइस है 5,73,000 दिरहम। और अगर सेम गाड़ी अगर आप यूज्ड में लेने के लिए जाएंगे तो तकरीबन 3 लाख से उसकी प्राइस शुरू होती है, जो कि डिपेंड करती है कि गाड़ी की कंडीशन किस तरह की है और उस हिसाब से उसकी प्राइस होती है। तो गाइस चलते हैं इसके इंजन की तरफ। मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूं और उसके बारे में बताता हूं कि उसकी क्या डिटेल्स हैं। आप ऐसे इसको खोलते हैं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का AMG के बैज लगे हैं कवर के। और ये है 4.0 लीटर्स V8 बाई टर्बो, 2 टर्बोज़ हैं इसमें। यूजुअली आप देखते हैं तो इंजन ऐसे होता है और इसके टर्बोज एक उधर और एक इधर लगे होते हैं, लेकिन इसके 2 टर्बो इंजन के बिल्कुल इधर पीछे लगे हैं सिलेंडर्स के पास। और मज़ेदार चीज़ ये है कि यहाँ पे आप ये बोनट पे देखें, ये एक पूरा चैनल बना है। इस पे AMG का लोगो भी है। यहाँ से हवा जाती है, ये स्पेसिफिक टर्बोज़ के लिए ये चैनल बनाया गया है। यहाँ से हवा जाती है और यहाँ से बाहर आके इन टर्बो चार्जर्स को गर्म नहीं होने देती, इनको ठंडा रखती है। तो गाइज़ ये है इसकी फ्रंट लुक। ये लाइट्स आप देखें, ये हाई LED मर्सिडीज़ की परफॉर्मेंस लाइट हैं। और ये है इसका टर्न सिग्नल, ये अभी ब्लिंक कर रहा है, आप देखें ये इसकी ग्रिल है। यहाँ पे मर्सिडीज़ का बहुत बड़ा लोगो है और यहाँ पे एक फ्रंट बम्पर लिप भी है। जैसे कि ये फर्स्ट एडिशन गाड़ी है तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, आप इसमें बहुत कुछ चेंज भी करवा सकते हैं। और नॉर्मल GT में आपके पास ये बम्पर लिप वगैरह, अंदर जो कुछ चेंजेस हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे सीट बेल्ट आपके रेड हैं, कुछ स्टिचिंग में फ़र्क है। और गाइस दूसरी एक और चीज़, इस कलर को कहते हैं सोलर बीम AMG मेटेलिक कलर, और ये 2 टोन में कलर है। एक और चीज़ जो मुझे पसंद है इस गाड़ी में वो है कि ये कितनी वाइड है गाड़ी। आप देखें कितनी चौड़ाई है इस गाड़ी की, नॉर्मल गाड़ी से बहुत ज़्यादा चौड़ी है। और दूसरी बात, इसका जो बोनट है आगे का हिस्सा वो बहुत ही लंबा है। तो मुझे इसके जो शेप में ये वाला स्टाइल बहुत ही अच्छा लगता है। ये है मर्सिडीज़ AMG GTS का साइड लुक। तो आप देखें कितनी लंबी है ये गाड़ी, तकरीबन आधे से ज़्यादा यहाँ तक जो है इसका बोनट है सिर्फ, और इसके बाद इसका कैबिन और ट्रंक है। साइड लुक पे आपके पास हैं व्हील्स। यहाँ पे आगे के आपके व्हील्स हैं 19 इंच के, पीछे के आपके व्हील्स हैं 20 इंच के। तो इससे बेटर परफॉर्मेंस और बेटर हैंडलिंग गाड़ी की। तो गाइज़ ये है इसका पीछे का व्यू मर्सिडीज़ AMG GTS का। आपके पास यहाँ पे AMG के लोगो हैं, मर्सिडीज़ का लोगो है और GTS का लोगो है यहाँ पे। और आपके पास बहुत ही बड़ी लंबी लाइट है यहाँ पे। ये आप लिटरली, मैंने इतनी लंबी लाइट साइड पे किसी गाड़ी की भी नहीं देखी। गाड़ियों की लाइट्स होती हैं जो सेंटर में भी रन करती हैं, लंबी होती हैं, लेकिन ये एक लाइट जो साइड में है यहाँ से शुरू होके तो यहाँ पे आती है। LED लाइट्स हैं, AMG का लोगो है लाइट्स के अंदर। उसके बाद आपके पास है ये स्पॉइलर। ये स्पॉइलर इसको बोलते हैं रिट्रैक्टेबल स्पॉइलर। उसका मतलब ये है कि जब आप स्पोर्ट्स प्लस में या रेस मोड पे गाड़ी चलाते हैं तो ये स्पॉइलर ऑटोमेटिकली मज़ीद और ऊपर आता है इसका ये पार्ट, और अंदर भी जाता है वापस जब गाड़ी को रिक्वायरमेंट होती है। अगली चीज़ है इसके एग्जॉस्ट। आपके पास डुअल एग्जॉस्ट हैं, एक इस साइड पे एक उस साइड पे, और आपके पास 2 किस्म के साउंड है एग्जॉस्ट में। एक कंफर्ट मोड पे है जो कि नॉर्मल साउंड आता है,
और एक स्पोर्ट्स प्लस या रेस मोड पे है, जो कि आप साउंड जाएं और चेक करें। तो गाइस आपके पास ट्रंक खोलने का ऑप्शन भी है यहाँ पे। इसका ये ट्रंक है, ये हैचबैक गाड़ी है, तो आपके पास रिमोट के ऊपर एक बटन है, आप दबा के ये खोल सकते हैं। और आपके पास अंदर स्टीयरिंग के साथ भी एक बटन है, जैसे ही आप उसको दबाएंगे तो ट्रंक ऐसे खुल जाएगा और यहाँ पे आपके पास सामान रखने की रीज़नेबल जगह है, जो कि एक स्पोर्ट्स गाड़ी में इतनी होनी चाहिए। सीट्स के बारे में बात करते हैं AMG GTS की। AMG में GTS में आपके पास AMG परफॉर्मेंस सीट्स हैं और इनको बकेट्स सीट्स भी कहा जाता है। और जब आप इन पे बैठते हैं तो बिल्कुल बंदा इस पे फिक्स हो जाता है। ये लेदर और अलकंतारा का मटेरियल है, उससे बनी है। ये लेदर है और ये अलकंतारा, और ये देखें रेड स्टिचिंग है इसमें। ये भी ऑप्शनल है, आप फर्स्ट एडिशन में अपने हिसाब से करवा सकते हैं। टोटली ऑटोमेटिक सीट्स हैं इसकी। ये बटन है आपके पास ये हिस्सा कंट्रोल करने के लिए, और नीचे बटन है इधर यहाँ पे। ये थोड़े से मुश्किल है, लेकिन आप इसको ऑटोमेटिकली सीट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं इन बटन्स के साथ। इसी के साथ यहाँ पे ऊपर बटन है, शायद आपको नज़र ना आ रहे हों, लेकिन ये सीट एडजस्टमेंट्स के बटन है। डिफरेंट एडजस्टमेंट्स हैं 1 2 3 जो पोजीशंस होती हैं सीट की। जब आप इसका दरवाज़ा खोलते हैं तो आपके पास एक लेदर का डोर है, फिनिश डोर है। यहाँ पे आपके पास साउंड सिस्टम है, यहाँ पे आपके पास डोर लॉक अनलॉक के बटन्स हैं, और यहाँ पे नीचे आपके पास विंडोज़ ऑपरेट करने के बटन्स हैं। दूसरी बात, जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे डोर सिल्स पे आपको नज़र आती है AMG का लोगो, और ये कार्बन फाइबर की एक प्लेट है जिस पे ये लोगो लिखा है, और यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा। उसके बाद आप जब अंदर बैठते हैं तो स्टीयरिंग पे आपके पास तो ऑप्शन है ही है। उसके साथ यहाँ पे आपके पास लेफ़्ट साइड पे लॉक के बटन हैं, जो ट्रंक खोला था उसका लॉक अनलॉक का है। यहाँ पे ये हैंड ब्रेक है, और ये आपके पास लाइट्स के बटन है, आप लाइट्स कंट्रोल कर सकते हैं इस बटन से। तो गाइस जब आप स्टीयरिंग पे आते हैं यहाँ पे, तो स्टीयरिंग पे आपके पास सबसे पहले यहाँ पे AMG एडिशन 1 का लोगो है स्टीयरिंग में, और ये है अलकंतारा का मटेरियल स्टीयरिंग पे। इसके बाद देखें रेड कलर की स्टिचिंग है यहाँ पे। फिर आपके पास यहाँ पे बटन है कुछ ऑप्शंस कंट्रोल करने के लिए, जो गेज क्लस्टर के ऑप्शंस हैं वो कंट्रोल करने के लिए, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए जो सामने गेज क्लस्टर है इस पे कंट्रोल कर सकते हैं आप। उसके बाद आपके पास ये शिफ्टिंग पेडल्स हैं यहाँ पे एलुमिनियम के, ये आप इससे गियर शिफ्ट कर सकते हैं जब आप स्पोर्ट्स प्लस मोड में या मैनुअल मोड में या रेस मोड पे गाड़ी चला रहे हों। राइट साइड पे जब आप मूव करते हैं तो यहाँ पे ये एयर वेंट्स हैं AC के, और इसको आप बंद और खोल सकते हैं। इस तरह ये छोटा सा बटन है, जैसे कि वॉल्यूम आप इंक्रीज़ करते हैं ऐसे यहाँ पे आप इसको खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपके पास ये एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जिसके ऊपर आपके पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं गाड़ी की डिटेल के, और मज़ीद मैं आपको डिटेल बताऊंगा इसकी। उसके बाद आपके पास ये है सेंटर कंसोल, इसका बहुत ही ज़बरदस्त, ये आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त V शेप में है यहाँ पे ये V। और आपके पास यहाँ पे कुछ बटन हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। वो बटन्स क्या हैं मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ये बटन है मोड का, आप डिफरेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं गाड़ी में, और आप अपने हिसाब से गाड़ी को चला सकते हैं। जैसे ही आप मोड सेलेक्ट करते हैं गाइस, ये देखें इसमें आपके पास 5 डिफरेंट मोड हैं। एक इंडिविजुअल मोड है, एक आप अपनी सेटिंग्स सेव कर सकते हैं इस पर कैसे आपको गाड़ी चाहिए। उसके बाद कंफर्ट मोड है, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स प्लस है, और रेस मोड है। जैसे ही मैं ये चेंज करता हूँ तो इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे मुझे ये शो करता है डिफरेंट मोड्स। नेक्स्ट चीज़ जो है इसके नीचे यहाँ पे आपके पास स्टार्ट स्टॉप बटन है। उसके बाद ये है जी ट्रैक्शन कंट्रोल बटन, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ आपके पास सस्पेंशन की सेटिंग्स हैं। राइट साइड पे आप चले जाएं तो यहाँ पे आपके पास ये वाला जो बटन है यहाँ पे ये है एग्जॉस्ट का बटन। आप एग्जॉस्ट के पास आपके पास 2 साउंड हैं, आप उसको ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा रख लें, इसको ऑन करें ज़्यादा हो जाएगी, और कम करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आप बंद कर दें। लेकिन जब आप स्पोर्ट्स प्लस मोड पे या रेस मोड पे गाड़ी को करेंगे, जैसे अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, इधर देखें ये बटन अभी बंद है, तो जैसे ही मैं स्पोर्ट्स प्लस सेलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स प्लस में ज़्यादा पावर चाहिए होती है और एग्जॉस्ट ऑन हो जाता है। यहाँ पे है जी ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन। जब आप इसको जो है एनेबल ना करें, बंद कर दें इस ऑप्शन को, जैसे ही आप गाड़ी ड्राइव करें किसी जगह पे, आपको अगर गाड़ी की जो है बैटरी और वो बचानी है, तो आप जैसे ही ब्रेक मारेंगे किसी जगह पे, गाड़ी रोकेंगे तो गाड़ी खुद ब खुद बंद हो जाएगी, और जैसे ही आप ब्रेक छोड़ेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। ये वो ऑप्शन है, आप इसको बंद भी कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे आपके पास है मैनुअल मोड सेलेक्टर, आप जिस प्रेस करें तो आप गाड़ी को ख़ुद अपने हिसाब से गियर शिफ्ट करेंगे पेडल से। और ये टॉप पे है स्क्रीन को ऑन ऑफ करने के लिए बटन, ये आप ऐसे ऑफ करेंगे इसको तो स्क्रीन ऑन ऑफ हो जाएगी और दोबारा प्रेस करें तो ऑन हो जाएगी। इसके साथ आपके पास ये सेंटर कंसोल में है, ये आप इसको खोलें, आपके पास ज़बरदस्त जगह है यहाँ पे कप होल्डर्स यहाँ पे बने कप रखने के लिए, और आपके पास एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये ऐश ट्रे है यहाँ पे, और ये मर्सिडीज़ का लोगो है इस ऐश ट्रे पे, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे आपके पास ये गियर लीवर है, इसको आप ऐसे ब्रेक प्रेस करें, इसको आप ऐसे करें, ये ड्राइव न्यूट्रल, और यहाँ पे आपके पास पार्किंग का बटन है, इसको पार्किंग में आप ऐसे दबा के लगा सकते हैं। इसके पीछे आपके पास यहाँ पे ये है हैंड रेस्ट, आप इसको खोलें, यहाँ पे आपके पास ये चाबी लगाने की जगह है, और आपके पास कुछ पोर्ट्स हैं यहाँ पे यूएसबी के और एसडी कार्ड के। तो गाइस उसके बाद इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे आपके पास क्या क्या ऑप्शन है इस गाड़ी में मैं आपको दिखाता हूँ। आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन इस से कंट्रोल कर सकते हैं, आपके पास ये टच पैड भी है यहाँ पे, और ये आपके पास छोटा सा बटन है जिसको आप माउस कह सकते हैं, इसको स्क्रॉल करने के लिए। इन पे क्या क्या ऑप्शन हैं आए मैं आपको दिखाता हूँ। इंफोटेनमेंट पे आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, सबसे पहले आपके पास है नेविगेशन, आप नेविगेशन पे जाएं तो ये स्क्रीन ऐसे मैप में चेंज हो जाएगी, आप इस पर डिफरेंट सेटिंग्स और अपने जो डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो है नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास इंफोटेनमेंट वो है रेडियो की सेटिंग्स हैं आपके पास, मीडिया कंट्रोल, आप अपनी यूएसबी वगैरह फ़ोन वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीफोन है आपके पास, और एंड पे आपके पास है व्हीकल सेटिंग। आप जब इस पे जाते हैं ऐसे तो ये सबसे पहले आपके पास यहाँ पे व्हीकल सेटिंग का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करें ऐसे तो ये आपके पास ये सेटिंग्स आ जाती हैं। आपके पास लॉक्स की सेटिंग है, आपके पास जो है बेल्ट एडजस्टमेंट की सेटिंग है। ये बेल्ट एडजस्टमेंट की क्या सेटिंग है, इसको भी मैंने ऑफ़ किया, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ये जब आप गाड़ी में बैठते हैं और अपना सीट बेल्ट आप जो बकल में क्लिप करते हैं उसमें, तो सीट बेल्ट ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी पे फिक्स होकर टाइट हो जाता है, ये बेल्ट की सेटिंग है। फिर आपके पास ऑटोमेटिक मिरर फोल्डिंग की सेटिंग्स है, आप जब गाड़ी को लॉक करेंगे तो जो साइड मिरर्स हैं वो ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, यहाँ पे लाइट्स के ऑप्शन हैं, इंटीरियर के ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे आप इन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी मज़ेदार चीज़ आपके पास ये है व्हीकल सेटिंग्स में जाके आप, उसके बाद है डायनामिक सेटिंग, इस पर आप जाते हैं, जब इसको क्लिक करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास है इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन। इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन वो है जो आपको मैंने डिफरेंट मोड्स बताए थे गाड़ी में, उसमें एक था इंडिविजुअल मोड। जब आप इस पर क्लिक करें तो आप गाड़ी की परफॉर्मेंस, आपको सस्पेंशन कैसा चाहिए, आपको ट्रैक्शन ऑफ चाहिए, आपको ये जो इसका एग्जॉस्ट सिस्टम है ये ज़्यादा साउंड में चाहिए, पावरफुल चाहिए, और इंजन आपको स्पोर्ट्स मोड में चाहिए, सारा कुछ आप अपनी इंडिविजुअल सेटिंग में सेव करके रख सकते हैं। जैसे ही आप इंडिविजुअल मोड पे गाड़ी सेलेक्ट करेंगे यही सेटिंग आपकी गाड़ी पे आ जाएगी और आपकी गाड़ी इस तरह से परफॉर्म करेगी। बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन। दूसरी चीज़ एक और, जब आप बैक जाते हैं तो आपके पास है व्हीकल डाटा, इस पर आप क्लिक करें तो आपको ये ऐसे गाड़ी शो करेगा। मज़ेदार चीज़ ये है कि यहाँ पे देखें मेरे स्टीयरिंग पे, जब आप स्टीयरिंग को रोटेट करते हैं ऐसे तो अब गाड़ी जो आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे नज़र आ रही है यहाँ पे डिग्रीज़ भी बता रहा है ये गाड़ी के टायर की कि कितनी डिग्री आपने टायर रोटेट कर दिया है। ये देखें कितनी ही ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी है ये। उसके बाद जब आप बैक जाते हैं तो आपके पास है नेक्स्ट ऑप्शन, वो है इंजन डाटा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये गेजेस आ जाते हैं, और आप अगर रेस को दबाएंगे तो ये आरपीएम के साथ सारी डिटेल्स आपको शो करेगा, ऐसे डिजिटली ये इसकी मूव हो रही हैं गेज क्लस्टर पे। उसके बाद जो आपके पास अगली चीज़ है वो है ऑनर्स मैनुअल। ऑनर्स मैनुअल पे आप जा सकते हैं और टाइम की सेटिंग्स है आपके पास, तो ये सब कुछ आपके पास है जो आपको जानना चाहिए AMG GTS में। एक अच्छी चीज़ आपके पास ये है यहाँ पे कि आप इस पैड से, ये है टच पैड भी है और राइट पैड भी है, आप इस पर लिख सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आप नेविगेशन में जाएं, डेस्टिनेशन में जाएं, डेस्टिनेशन में जाके आप एड्रेस एंट्री पे क्लिक करें और आप कोई भी चीज़ यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ऐसे लिख के, जैसे मैंने CAMPR, तो ऐसे आप इसको सर्च भी कर सकते हैं अपने मैप पे और वो आप ढूंढ सकते हैं जहाँ पे आपको जाना है। तो गाइज़ ये थी मर्सिडीज़ GTS, और आइन ड्राइव पे चलते हैं इसकी और इसके इंजन की पावर का मज़ा लेते हैं। बहुत ही पावरफुल गाड़ी
है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इतना मैंने सोचा नहीं था कि ये होगी, क्योंकि एक स्पोर्ट्स कार है। आप स्पोर्ट्स कार जब जहन में रखते हैं, जैसे कि लैम्बोर्गिनी फरारी वगैरह होगी, तो आप कंफर्ट नहीं देखते फिर आपको वो, क्योंकि ये कार ट्रैक को जहन में रख के बनाई गई होती हैं। तो अभी हम इसकी पावर चेक करते हैं मैनुअल में। जैसे कि 0 से 100 पे ये गाड़ी जाती है 3.8 सेकंड्स में। तो अभी मैं चेक करता हूँ, इसको मैंने मैनुअल मोड पे कर दिया अभी देखते हैं कि ये जाती है कि नहीं। सो गाइस रेडी, 1 2 3। ओके गाइस, बहुत ही पावरफुल गाड़ी। और मज़े की चीज़ ये है कि बड़े ही स्मूथली इसके गियर शिफ्ट हो रहे हैं। आप स्पोर्ट्स मोड पे जब चलाएं, मैनुअल मोड पे जब मैं चला रहा हूँ, तो बड़े ही स्मूथली इसके गियर शिफ्ट हो रहे हैं। कोई झटका नहीं महसूस हो रहा, कुछ नहीं। तो ज़बरदस्त। तो गाइज अभी मैंने इसको किया है रेस मोड पे। जब आप रेस मोड पे करते हैं तो इसके जो एग्जॉस्ट के ऑप्शन मैंने आपको दिखाए थे बटन से, आप ऑटोमेटिकली वो एग्जॉस्ट इसका ऑन हो जाता है, स्पोर्ट्स मोड पे चला जाता है और आपको ज़्यादा आवाज़ फील होगी। तो इसको चलाते हैं, इसकी पावर भी फील करते हैं और इसके जो एग्जॉस्ट का साउंड है वो भी आप सुनने की कोशिश करें वीडियो में कि कैसा आता है। मज़े की चीज़ ये है कि इसमें जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है गाड़ी में, बहुत ही कमाल का। क्योंकि आप इतनी पावरफुल गाड़ी को जब आप रेस देते हैं और वो तेज़ चलती है, तो गाड़ी ट्रैक से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है इसका, ये उसको बाहर नहीं जाने देता, तो गाड़ी को ट्रैक पे ही रखता है। तो इतनी स्पीड में भी आप ट्रैक पे ही रहते हैं और आप गाड़ी आपके अंडर कंट्रोल होती है। एक चीज़ बड़ी ही अजीब लग रही है कि इसमें आपके देखने की जो विजिबिलिटी है वो बड़ी ही कम है। आप पीछे भी इतना ख़ास नहीं देख सकते, शीशे में भी इतनी ख़ास कोई जगह नहीं है, क्योंकि पीछे विंडो छोटी सी है और साइड में भी कैबिन की हाइट भी बहुत छोटी है और साइड में भी आपके पास इतनी बड़ी विंडोज़ नहीं है। तो गाइज़ ये थी मर्सिडीज़ की AMG GTS। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।